औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तन्हा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर डिस्कशन, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुँच सके। आज का हमारा टॉपिक है क्लास एविस या क्लासेस ऑफ द बर्ड्स। ठीक है जी। बर्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट वाइडली नोन ग्रुप ऑफ द एनिमल्स। ठीक है जी। जो हमारे पास बर्ड्स का ग्रुप आ जाता है वो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे नॉन ग्रुप हमारे पास होता है जी एनिमल्स का। बर्ड शेयर देयर मैमल्स शेयर विद द मैमल्स द हाईएस्ट डेवलपमेंट इन द एनिमल किंगडम। ठीक है जी। बर्ड्स जो हैं हमारे पास वो मैमल के साथ अपना जो किंगडम है वो डिवेलप करते हैं, एनिमल किंगडम। It is believed that both birds and mammals have evolved from the reptiles along the different lines. ये बिलीव किया जाता है कि हमारे पास जो बर्ड्स हैं और जो मैमल्स हैं दोनों किससे निकले हैं, हमारे पास इवॉल्व हुए हैं, रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं डिफरेंट लाइंस के अंदर। द अर्लीस्ट नॉन बर्ड फॉसिल इज दैट ऑफ द आर्चियोपेटेरिक्स। ठीक है जी। हमारे पास जो सबसे पहला बर्ड का फॉसिल जो है जिसको हम जानते हैं वो है आर्चियोपेटेरिक्स। टू स्पीशीज ऑफ विच हैव बीन फाउंड फ्रॉम रॉक्स। ठीक है जी। उस बर्ड की दो स्पीशीज जो है वो हमें रॉक्स से उसका मिला ऑफ द जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड के दौरान, जुरासिक पीरियड कौन सा है जी, जिस पीरियड में डायनासोर्स जो हैं वो अर्थ पे रहते थे। Fossil shows that Archaeopteryx was about the size of crow. Fossils जो हमें पता लगता है कि जो Archaeopteryx थे उनका जो साइज था वो क्रो के जितना था, कौवे के जितना था। With skull similar to that of the present day bird. और जो उनका स्कल था यानी कि जो उनकी खोपड़ी थी वो कितनी थी, जितनी आज के बर्ड्स की है। ठीक है जी। इट हैड बोनी टीथ। उनके जो टीथ थे वो बोनी थे, मतलब बोन्स की टीथ थे। इन द जॉ सॉकेट, जॉ सॉकेट के अंदर, अनलाइक द मॉडर्न बर्ड्स विच डू नॉट हैव टीथ। ठीक है जी। जबकि हमारे पास जो मॉडर्न बर्ड है, आज की बर्ड है, उनके टीथ नहीं होते। जबकि जो हमारे पास जो पुरानी बर्ड थी जिसका नाम है था आर्चियोपेट्रिक्स, तो उसके पास बर्ड टीथ थे। जॉज एक्सटेंडेड इनटू अ बीक एंड देयर वाज अ लॉन्ग टेल। जो जॉज थे हमारे पास वो बीक के अंदर एम्बेडेड थे और उनकी एक लॉन्ग टेल यानी कि लंबी सी दुम थी। ईच विंग्स हैड 3 क्लॉज। हर विंग्स के 3 क्लॉज थे। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईदर दीज बर्ड शो द रिजेम्बलेंस टू द डायनासोर्स। ठीक है जी। और इनका जैसा शेप थी वो ऐसे ही रिजेंबल करती थी डायनासोर्स की शेप से। ऐसे लगता था जैसा कि डायनासोरस जो है वो फ्लाई कर रहे हैं स्काई के अंदर। Many fossils of birds from later eras of the earth history have also been found that had teeth. और भी बहुत से फॉसिल्स जो थे बर्ड की हिस्ट्री के वो हमें अर्थ से मिले हैं, जिससे हम ये पता लगता है कि जो पुरानी हमारे पास बर्ड्स थी, पुराने दौर की, जुरासिक दौर की, उनके टीथ होते थे। The above evidence suggests that bird evolved from the reptilian ancestor. अब ये जो हमें जितने भी एविडेंस मिले हैं ये सब एविडेंस ये सजेस्ट करते हैं कि जितने भी बर्ड्स हैं ये सारे रेप्टाइल्स से निकली हैं, यानी कि इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो रेप्टाइल्स हैं। The Archaeopteryx and other have the characteristics of both reptiles and birds। जो हमारे पास Archaeopteryx था या फिर दूसरी जो बर्ड्स हैं थे उस दौर में, उनके जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो बिल्कुल सेम हैं किसके, रेप्टाइल्स के और बर्ड्स दोनों के। इसलिए दोनों के दरमियान कुछ लिंक हैं, इसलिए हमने उन लिंक्स की बेसिस पे क्या किया है जी, इनको डिवाइड किया है। ये अगर हम देखें ये डायग्राम तो इस तरीके से ये आर्चियोपेट्रिक्स का शेप उन्होंने इमेजिन की करके दिखाई हुई है हमें कि बीक के अंदर जॉज थे, उसके अंदर टीथ थे, लॉन्ग टेल थी, उसके बाद जो स्कल था वो छोटा था अमूमनली बॉडी का। तो ये शेप देख लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी बर्ड्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। बॉडी इज स्ट्रीमलाइन एंड स्पिंडल शेप विद द 4 डिवीजन। बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन हमने
पहले भी स्टडी किया है। स्ट्रीमलाइन किसको कहते हैं जी? बोट की शेप को, शिप की जो शेप होती है वो एक स्ट्रीमलाइन शेप होती है हमारे पास। तो जो ये बॉडी है बर्ड्स की वो भी स्ट्रीमलाइन शेप है विद दी 4 डिवीजन। ठीक है जी, बॉडी 4 टाइप्स की डिवीजन्स में डिवाइडेड है, जिसको हम क्या नेम देते हैं जी? विज का नेम देते हैं, हेड का नेम देते हैं, नेक, ट्रंक और द टेल। ठीक है जी, 4 डिवीजन्स के अंदर सबसे पहली डिवीजन आ जाती है जी हेड, फिर आ जाती है जी नेक, सर, गर्दन, ट्रंक, उसका वजूद, और फिर क्या है जी? टेल। दीज आर वार्म ब्लडेड होम्योथर्मिक। ठीक है जी, ये वार्म ब्लडेड होते हैं और होम्योथर्मिक होते हैं। लिम्स आर अडाप्टेड फॉर द फ्लाइंग। लिम्स जो हैं वो क्या कहते हैं? फ्लाइंग के में हेल्प करते हैं। द 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू द विंग्स। अब वो जो लिम्स हैं हमारे पास वो विंग्स के अंदर मॉडिफाई होते हैं, और जो हमारे पास हाइंड लिम्स होते हैं वो क्या करते हैं जी? वो पर्चिंग में हेल्प करते हैं, और कुछ बर्ड की तो ये रनिंग में भी हेल्प करते हैं, जैसा कि ऑस्ट्रिच वगैरह। नेक्स्ट देयर इज एपिडर्मल स्केलेटन ऑफ द फेदर लेग्स बेयर स्केल्स। ठीक है जी, इनके जो फेदर्स होते हैं वो भी, उसके अंदर भी स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन। हमने देखा होगा अक्सर अगर आप चिकन वगैरह भी लेने जाएं किसी शॉप से तो हमने देखा होगा उसके भी विंग्स होते हैं, जिनको हम हॉट विंग्स का नेम दे रहे होते हैं, हम खाते भी हैं। तो वो एक मेजर उसका स्केलेटन यानी कि वो बोनी हिस्सा होता है जो फेदर्स के साथ अटैच होता है, लेग्स के साथ भी, जिनको हम पंजे कहते हैं, और साथ बेयर स्केल्स भी होते हैं, नाखून उनके। The skeleton is light due to their air spaces which is an adaptation for the flying। ठीक है जी, उनका जो स्केलेटन होता है वो लाइट होता है, जिसकी वजह से एयर स्पेसिस जो है वो उसके अंदर से गुजरती हैं और फ्लाइंग में भी हेल्प करते हैं। द स्कल हैज़ द लार्ज सॉकेट। स्कल के लार्ज सॉकेट्स होते हैं, जॉज होते हैं, और जो कि बीक के अंदर यानी कि उनकी जो चूंच होती है उसके अंदर उसके साथ मिले होते हैं। जो टीथ होते हैं वो एब्सेंट हैं, बर्ड्स में टीथ नहीं होते। द सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, और एक ही राइट एओर्टा होता है जो कि कर्व शेप में होता है, और वो राइट साइड पे होता है, और उसके बाद वो बेंड हो जाता है किस पोजीशन में जी? बैकवर्ड पोजीशन के अंदर। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हम देखें, द लंग्स हैव एक्सटेंशंस नोन एज द एयर सैक्स व्हिच एक्सटेंड इनटू द बोन्स आल्सो। जो लंग्स हैं उनके अंदर एक्सटेंशंस होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, जो कि बोन्स के साथ भी अटैच होते हैं। द ऑर्गन ऑफ द वॉइस इज कॉल्ड द सायरिंग्स। जो ये परिंदे चहचहाते हैं तो इनका जो ऑर्गन होता है जिससे वो आवाज़ निकालते हैं उसको हम नेम देते हैं जी सायरिंग्स का। ये सिचुएट होता है जी लोअर एंड ऑफ ट्रैकिया पे, और नियर द ओरिजिन ऑफ 2 ब्रोंकाई, जहाँ से 2 ब्रोंकाई जो है वो एक्सटेंड हो रहे होते हैं वहाँ पे। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ब्लेडर नहीं होता। जो यूराइन होते हैं वो सेमी सॉलिड होती है, यानी कि जब वो करते हैं फीसिस तो उसी के साथ ही यूराइन जो है वो भी आ जाती है। सेक्सी सेपरेट्स होते हैं। जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, और एग्स बनाते हैं ये, जो कि लार्ज साइज में होते हैं, और उनकी जर्दी भी या येलो होती है, काफ़ी लार्ज साइज में होती है। सिंस बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ दे हैव डेवलप अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज़ यूज फॉर क्रशिंग फूड। चूँकि इनके टीथ नहीं होते तो इनका एक मसल का स्ट्रक्चर होता है बीक के अंदर ही, जिसको हम नेम देते हैं जी गिजर्ड का, जो इनको फूड को तोड़ने में हेल्प करता है। सम बर्ड्स हैव सेकेंडरी लॉस्ट द पावर ऑफ द फ्लाइट्स एंड आर कॉल्ड रनिंग बर्ड्स। कुछ बर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि बर्ड्स में तो आते हैं लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकते, वो पावर उनके अंदर नहीं होती कि वो फ्लाई कर सकें। जैसे हमारे पास ऑस्ट्रिच आ जाते हैं, शूतर मुर्ग जिसको हम कहते हैं, और कीवी जो होती है वो फ्लाई नहीं कर सकती। ठीक है जी, ये डायग्राम्स भी हमें दी हुई हैं कुछ बर्ड्स की, किंगफिशर बर्ड, कैस्ट्रल बर्ड, रोबिया, स्पैरो जिसको हम कहते हैं, और मलार्ड वगैरह। तो आज हमने ये स्टडी कर लिया है जी क्लास एविस बर्ड्स की क्लास। अगर आपको इसमें कोई भी इशू हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर की जाएगी। आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।